दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत से जुड़ी खबर आपको बताएं। सीबीआई मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में यह सुनवाई पूरी हो गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर फैसला रिजर्व रख लिया है। मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। केजरीवाल की जमानत का सीबीआई ने विरोध किया। सीबीआई ने केजरीवाल की याचिका को खारिज करने की मांग की। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने दलील दी कि सीबीआई के पास केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया है कि पहले वो केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला करेगा, फिर जमानत पर विचार करेगा। वहीं सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है या नहीं, इसको लेकर हमारे पास जो कुछ मटेरियल था वो हमने कोर्ट के समक्ष रखा। सीबीआई ने कहा कि हम उनसे पूछते हैं कि शराब के कारोबार को प्राइवेटाइज करने का विचार किसका था, तो केजरीवाल कहते हैं ये मेरा विचार नहीं था। वो खुद को छोड़कर सभी को दोषी ठहराने के लिए तैयार हैं, जबकि वो चीफ मिनिस्टर हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री है, आतंकवादी नहीं। तो अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में बंद हैं। आपको याद होगा एक बड़ा फैसला इससे पहले भी आया, लेकिन क्योंकि उनकी गिरफ्तारी पहले सीबीआई द्वारा हो गई, तो अब सीबीआई मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को लेकर अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई। दोनों ही तरफ से मजबूती से अपनी दलीलें पेश की गई। सीबीआई इस पूरे जमानत के खिलाफ है, तो वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर फैसला रिजर्व रख लिया है। अगली सुनवाई 29 तारीख को होगी। इसी दिन ये पता चल जाएगा कि क्या कुछ आने वाले वक्त में होगा। मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, लगातार आप इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अंतरिम जमानत वाली खबर भी हम लोगों ने ब्रेक की थी, लेकिन टेक्निकल चीजों की वजह से, क्योंकि सीबीआई इस मामले में आ गई, सीबीआई ने गिरफ्तारी कर ली, तो वो भी नहीं हुआ। बड़े बेंच के पास मामला जाना था, इसलिए बाहर नहीं आ पाए अरविंद केजरीवाल। दिल्ली हाईकोर्ट में दोनों तरफ से क्या कुछ मुख्य दलीलें रखी गई? देखिए रोहित, सबसे पहले मैं बता दूं कि दो याचिका थी। एक याचिका सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी और रिमांड को, दूसरी याचिका नियमित जमानत को लेकर के थी। दोनों याचिकाओं पर आज सुनवाई होने वाली थी, लेकिन कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया कि सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को लेकर के पहले वह कोर्ट फैसला सुनाएगा, उसके बाद नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। तो नियमित जमानत याचिका के लिए 29 जुलाई की तारीख कोर्ट द्वारा तय की गई है। उस दिन नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। अब जहां तक दलीलों का सवाल है, तो अरविंद केजरीवाल कोर्ट से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई के पास कोई सबूत मौजूद नहीं है केजरीवाल के खिलाफ। उन्होंने यह भी कहा कि इंश्योरेंस गिरफ्तारी थी, क्योंकि सीबीआई को यह पता था कि ईडी के मामले में केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी, इसलिए सीबीआई ने इंश्योरेंस गिरफ्तारी की है। और इसका हवाला पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का दिया गया कि किस तरीके से अभी हाल ही में उनको अदालत से जमानत मिली और बाद में दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका विरोध सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने किया और कहा कि इंश्योरेंस गिरफ्तारी कहना यह सही नहीं है। किसी को नहीं पता है कि 1 साल के जांच के दौरान क्या कुछ किया गया है। 3 महीने तक जांच की गई, उसके बाद सबूत इकट्ठा किया गया और जब पुख्ता सबूत मिल गया तब सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। तो यह कहना कि केजरीवाल के खिलाफ सबूत नहीं है और बिना सबूत के आधार पर गिरफ्तारी हुई है, यह सही नहीं है। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट और निचली अदालत से 3 बार राहत मिली है। कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के दौरान जो अंतरिम जमानत दी थी, इसके अलावा जो 2 राहत मिली थी, क्या मेरिट के आधार पर मिली थी? जिसके जवाब में सीबीआई के वकील ने कहा कि नहीं, मेरिट के आधार पर नहीं मिली थी, क्योंकि निचली अदालत ने जो नियमित जमानत दी थी उस पर विस्तृत सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने रोक लगा रखा है। वहीं सीबीआई के वकील ने इसके अलावा भी कहा कि किस तरीके से इस मामले को डिले करने की कोशिश की गई, जांच को प्रभावित करने की बात है कोशिश गोपाल, की गई। दोनों तरफ से लगातार दलीलें स्ट्रांगली रखी जा रही हैं और फैसला हाईकोर्ट रिजर्व कर चुका है। 29 तारीख को अगली डेट है, उस दिन भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आ सकती है। बहुत धन्यवाद, काफी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स आपने हमारे साथ साझा की। बहुत धन्यवाद।